Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies and current emotions of your partner, current thinking towards you. आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट इमोशंस क्या हैं आपके लिए, और वो क्या स्टेप लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर जो हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीकली मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस, लव टैरो रीडिंग्स आपको साथ साथ मिलती रहें। ओके, यू हैव 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 4 of Pentacle, 7 of Pentacle, the World, the Hangman and Tempress। ओके, आपके पार्टनर फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स काफ़ी डीअटैच नज़र आ रहे हैं, उनके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको भी इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात यहाँ पे देखने की ये है, समझने की ये है कि वो जिस ट्रैक पे निकले थे, वो जो करना चाह रहे थे, उनकी जो है लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स उन्होंने देख लिए हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें देख ली हैं जो उनको मुसलसल इरिटेट करती जा रही हैं, जो उनको उनके रास्ते से भटका रही हैं। इनफैक्ट वो यहाँ पे गिव अप करने का भी सोच रही हैं, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। वो आपसे इमोशनली बहुत अटैच हैं और वो चाहते भी हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें, लेकिन उनकी लाइफ में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, मनी रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनका माइंड थोड़ा सा कभी कभार चेंज कर देती हैं। वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। बहुत सारी कभी कभार आपके दरमियान जो है छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े भी हो जाते होंगे, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को लेकर के न्यू स्टेप लेने वाले हैं। आपके लिए खुशी की बात ये है, इस चीज़ को लेकर के आपको अब खुश हो जाना चाहिए कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे लेकर के जाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो कि आप दोनों की लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएगा, सक्सेस लेकर के आएगा। जो टफ टाइम्स आपने देखे थे या उन्होंने देखे हैं, उनसे जो है वो अब बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी जो है एक दूसरे के साथ गुजारें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन जो मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उनको काफ़ी बार बार जो है डिसअपॉइंट करते हैं लोगों से, उनकी बातों से, यानी कि उन्हें कोई हेल्प करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। इनफैक्ट उनकी नेचर में भी अब ये चीज़ आने लगेगी कि अगर किसी को कहीं पे फाइनेंशियल हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो किसी को हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने जो आज तक कमाया है, जो अर्न किया है, वो उसको एक जगह ऐसे कह लेंगे अलमारी में बंद करके रख देना चाहते हैं। ना तो आगे वो कहीं न्यू इन्वेस्टमेंट्स करते नज़र आ रहे हैं, ना अपने जॉब में, ना अपने बिजनेस में, अपने करियर वाली साइड पर कोई न्यू रिस्क लेने वाले हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ फेस करा है, कुछ सिचुएशंस ऐसी देखी हैं कि उनके हालात काफ़ी ख़राब भी रहे हैं। उन्होंने पैसों की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, फेस करी हैं, जिसकी वजह से उनकी नेचर में ये बदलाव, ये तब्दीली आप देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपनी जल्दी से जल्दी इन इश्यूज़ को ख़त्म करें, इनको सॉल्व करें, ताकि वो इन सब चीज़ों से हट करके अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेकर के जा सकें। आपको अपनी हर बात वो बताना चाहते हैं, वो ये भी चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं कि वो इमोशनली आपके साथ बहुत अटैच हैं और आपके साथ जो है ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहते हैं। इनफैक्ट इस ताल्लुक़ को एक नया जो है न्यू लेवल पर लेकर के जाना भी चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ऑब्स्टेकल्स वो फेस कर रहे हैं, बहुत सी उनके आगे एकदम से अचानक से होने के वाले कि कोई सेटबैक आ जाएगा, यानी सिचुएशन एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और वो वहाँ पे करेंगे क्या, उनका जो है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्कुल गिरता जाएगा, डाउन होता जाएगा। वहाँ पे आपको उनका सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे उन्हें हेल्प कीजिएगा। उनको एक चीज़ उनके माइंड में बिठानी है आपने कि उन्हें किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करना। वो अपनी जो प्लान्स है, जो उनके गोल्स है, जो ड्रीम्स है, उनके बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, बस थोड़ा सा सखी होकर के लोगों के साथ चलने की ज़रूरत है उन्हें। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है।
दी वर्ल्ड का कार्ड है, उनके पास पैसा भी आएगा, उनके पास पावर भी आएगी, उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स सब पूरे होंगे, उनके रिलेशनशिप जो है सही चलने वाले हैं। बस उन्हें कोशिश ये करनी है लोगों के साथ अगर चलें तो दिल से चलें, किसी का जो है वो यूज़ करके आगे नहीं बढ़ना कि मैं जो है इसके साथ अगर हूँ तो अपने फ़ायदे मफाद के लिए हूँ, वरना मुझे इससे कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखना। ये आपकी बात नहीं हो रही। जो उनके क्लोज वंस हैं, जो उनके करीब लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं रखना। हाँ, कुछ डिसीजंस हैं जो उनको हैंग कर देते हैं, जो उनको स्ट्रक कर देते हैं, वो फिर यहाँ पे सही से समझ नहीं पाते कि उन्हों को आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। इतना इरिटेशन होता है उनको, इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि फिर लेट गो कर दो। वो चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ जा रही है जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो खुद से परेशान हूँ। और ये बात वाकई में मानने वाली है। अगर एक इंसान इतना इरिटेट है, इतना परेशान है, इतना फ्रस्ट्रेशन है उसमें, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई चीज़ उनकी लाइफ से जा रही है या फिर कोई नई चीज़ उनकी लाइफ में आ रही है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो वो नई चीज़ों की खुशी मना पाएंगे और ना ही जो चीज़ें जा रही हैं उनका दुख मना पाएंगे। उन्हें कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में अब फुलफिलमेंट आने वाली है, सिचुएशन उनके कंट्रोल में होगी, रिलेशनशिप उनके अच्छे चलेंगे, उनके आसपास का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा और उनकी फैमिली, उनके क्लोज वंस उन्हें बहुत सपोर्ट करेंगे ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके साथ उन्हें बस दिल से चलने की ज़रूरत है, सखी होने की ज़रूरत है। लोग उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सिचुएशन उनके मुताबिक हो जाएगी और आपके साथ अगर उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो भी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। बस थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए कि अगला इंसान जो है वो क्या बताना चाहता है, उसकी क्या एनर्जीज है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उनके क्या इमोशंस हैं। बस ये चीज़ करिएगा। बाकी आपका और आपके पार्टनर का जो है रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत हो। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ, द लवर्स। मैंने आपको पहले ही कहा था। दी एम्प्रेस। जो चीज़ें रीडिंग में पहले आई हैं यूनिवर्स के भी वही मैसेजेस हैं आपके लिए। ये जो रिलेशनशिप है ये बेस्ड है ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे। ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से है आपकी लाइफ में। ये ऐसा नहीं है कि फ़ेक हो, यानी कि आपका पार्टनर आपके साथ फ़ेक है, वो आपका मिसयूज़ कर रहा है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है, यानी वो आपको कोई धोखा दे रहा है। सब कुछ भी नहीं है। जैसा आजकल के रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, 2 दिन का 4 दिन का रिलेशनशिप, फिर एक इंसान अपने रास्ते दूसरा अपने रास्ते। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये रिलेशनशिप है बेस्ड ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पे। यहाँ पर दोनों पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म की जल्दी से जल्दी कमिटमेंट्स भी करें, यानी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, एक चीज़ उनके लिए भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो लोग मैरिड हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी और साथ में आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो आपका बहुत अच्छा जाएगा और वो आपको आगे आपके पार्टनर काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। कोशिश करें लोगों को लव करना, लोगों को केयर देना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, लोगों के साथ काइंडनेस से पेश आना। ये थोड़ा सा सीखिए, अपनी नेचर में चेंजिंग लेकर के आइए। आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही जिसको कि आपको टेंशन लेनी हो। तो जहाँ पे आपके साथ हर चीज़ अच्छी हो रही है वहाँ थोड़ा सा लोगों के साथ भी बेहतर से चलेंगे। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल दिया रीडिंग में, हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। हो सकता है थोड़ा सा अगर आप अपनी नज़रिए को चेंज करेंगे आपको समझ में आएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो दुनिया की लोगों की प्रॉब्लम से बहुत छोटी हैं। लोगों के साथ जो हो रहा है आप वो सोच भी नहीं सकते कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है और वो क्या फेस कर रहा है। आपके पास जो है उसका शुक्र अदा कीजिए, जो आपको आज तक मिला है उसको सेलिब्रेट करिए, उसको एंजॉय कीजिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी खुशी को छोटा मत समझिए और अपने पार्टनर को आप सपोर्ट करिएगा। उन्हें यहाँ पे आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि आज की, मुझे ऐसे लग रहा है आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे आपके आंसर्स मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।